मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, आपके पास कितने शरीर हैं? राधे राधे कितने? राधे राधे। हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल, ये बैठा, इस शरीर का नाम क्या है? बोलते जाओ मैया, क्या है? स्थूल शरीर। एक दूसरा शरीर है कारण शरीर। कारण मतलब जिसके कारण आपको मनुष्य का तन मिला, जिसके कारण बंदर को बंदर का तन मिला, चींटी को चींटी का, वो कारण शरीर है। हम उसकी बातें ना करें क्योंकि वह आपकी समझ के परे है। अब हम तीसरे शरीर की बातें करें। राधे तीसरा है राधे सूक्ष्म राधे शरीर। राधे तो हम राधे सूक्ष्म को ले लें राधे। और स्थूल को ले लें तो 2 बचे। अब आपका 2 शरीर है, मैं आपको दिखाता। ऐसा नहीं कि मैं बोल के निकल जाऊं, आप कहेंगे महाराज जी आप कह रहे 3 शरीर है, 3 बिन तो होता नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं आपके शरीर। राधे राधे मैं राधे आपके राधे 2 शरीर राधे दिखाता हूं। राधे। कारण शरीर तो चिता पे नष्ट हो जाता है। कारण शरीर आप विचार कह सकते हैं। विचार भी तो एक शरीर है। सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। एक स्थूल शरीर ये बैठा है, एक सूक्ष्म शरीर और होता है। वह सूक्ष्म शरीर कहाँ है? आप जब सब कमरे में सोते हैं तो आपने कभी सपना देखा कि नहीं? आपने कभी सपना देखा? भैया जी आप बताओ, आपने कभी सपना देखा? एक सज्जन सपने में हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे थे। आप तो घर में सोए थे खिड़की और दरवाजे बंद करके, फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? और जब आप सपना देखते हैं तो आपकी आंखें, हाथ, पांव, मुंह, पेट, पीठ ज्यों का त्यों आपका शरीर होता है, हाँ या ना? तो आपका एक शरीर वो था जो कमरे में सो रहा था, एक शरीर वो था जो स्वप्न में हरिद्वार घूम रहा था। 2 हो गए कि नहीं? तो जो कमरे में सो रहा था उस शरीर का नाम क्या है? अभी हमने बताया क्या क्या? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देख रहा है हरिद्वार में गंगा नहा रहा, वो शरीर कौन सा है? वह सूक्ष्म शरीर है। कौन शरीर? सूक्ष्म शरीर। तो जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर मर जाता है, 5 तत्वों में मिल जाता है। हमारी भाषा है मिल गया, आपकी भाषा है मर गया, तो हम आपकी भाषा का ही प्रयोग कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर नहीं मरा, स्थूल ये शरीर मर गया। जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था वह शरीर नहीं मरता, हमारी आत्मा निकलती है और आत्मा निकलकर उसी शरीर में प्रवेश कर जाती है जिस शरीर से आप लोगों ने कभी न कभी सपना देखा है। वह सूक्ष्म शरीर यहाँ से यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमदूत वहाँ यमराज के सामने पेशी करते हैं और यमराज वहाँ पर एक बड़ी सी टीवी लगा के रखे। आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो पाप या पुण्य किया है सबका वहाँ पूरा डेटा उपलब्ध है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, सब कुछ वहाँ यमराज दिखाते हैं। देखो आपने ये पाप किया, ये पाप किया। आप मैट नहीं सकते क्योंकि आपके सामने पूरी पिक्चर चलती है आपकी। अब यमराज ने कहा कि चलो जरा इनका हिसाब किताब करो। हिसाब किताब हुआ तो आपके 5 किलो पाप निकले। पाप कितने आपके? कितने जोर से? और पुण्य कितने? ओनली 100 ग्राम। राधे राधे। आप सारी जिंदगी में पाप कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। पुण्य कितना करते हैं? बहुत कम। अब यमराज जी ने कहा भाई साहब देखो आपके 5 किलो तो पाप निकले हैं, 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। 5 किलो पाप का फल ये है कि 84 लाख योनियों में आपको भेज दिया जाता है। कीट पतंगा बना के, चमगादड़ बना के, हाथी बना के, सुअर बना के, नाली का कीड़ा बना के, मच्छर बना के, मक्खी बना के, कॉकरोच बना के, हाथी बना के, शेर बना के, चीता बना के।
ये 84 लाख योनियां तुम भोगते हो कुत्ता बिल्ली बंदर बनके, ये तुम्हारे 5 किलो पाप का दंड है। और जब सारा 5 किलो पाप भोग कर आप फिर यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहते हैं सारे पाप आपने भोग लिए, अब थोड़े से पुण्य बचे हैं, उस पुण्य के बल पर आपको ये मनुष्य का शरीर देके यमराज फिर मृत्यु लोक में भेजते हैं। जाओ अब गलती ना करना, 5 किलो पाप भोग के तो मनुष्य बने हो, अब मनुष्य बन के केवल अच्छे अच्छे कर्म करना ताकि भव सागर से पार हो जाओ और भगवान की प्राप्ति कर लो, नहीं तो यहीं बार बार जन्म बार बार मृत्यु के चक्र में पड़े रहना और यहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई पाप ना कर लेना, जरा संभल कर चलना, पाप ना करना, पापों का दंड पापों का फल भोगना पड़ता। आपको ये जो मनुष्य का शरीर मिला ये पापों का फल है कि पुण्य का? बोलो मेरी मां, आपने पुण्य किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य Why are you running? क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा